ये हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं हूं आपका ट्रेनर मनोज कुमार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज नंबर 64। इसमें मैंने 10 एग्जांपल लेके आपको बताया है। इस वीडियो में मैंने थोड़ा अलग से बताया क्योंकि केवल हिंदी के सेंटेंस में लिख के रखा है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। तुम तुम 2 दिनों से कपड़े धो रहे थे। ठीक है, धो रहे थे तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखे तो पहले आप प्रीवियस एक्सरसाइज देख लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज देखिए तो आपको उसे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए 59 में क्या करना देखना आपको सॉरी 59 में पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट का फॉर्मूला सब्जेक्ट आएगा, हैड बीन आएगा, प्लस V4 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस सिंस या फॉर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके हिसाब से हम लोग लगाते हैं। तो डायग्राम आप देख लीजिए। तो तू का इंग्लिश का होगा यू। ठीक है, यू हैड बीन लगेगा, यू हैड बीन। अब देखिए यहाँ पे यू लगाया आपने, यू हैड बीन लगाया, उसके V4 लगाना है। क्या लगाना है? V4। यू लगा दिया, हैड बीन लगा दिया, V4 लगाना है। अब कपड़े धोने को क्या बोलते हो? वॉश। वॉश तो ING लगाना, वॉशिंग आएगा। क्या आएगा? वॉशिंग। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े, क्लोथ्स, क्लोथ्स। अब यहाँ पे 2 दिनों से बोला, ऐसा मेंशन नहीं किया मंडे से ट्यूसडे से, 2 दिनों से बोला, इसके लिए फॉर यूज़ किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर 2 days। ठीक है, चलिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। वह कल से बात कर रहा था, वह कल से बात कर रहा था। ठीक है, कल से बोला है, मेंशन किया कल। तो देखिए ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा है और स्टार्टिंग में क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? वह का इंग्लिश होता है ही, और रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसमें टाइम भी दिया, से करके आ रहा है। देखिए यहाँ पे से करके जब भी आएगा तो आपको देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो ही, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ही हैड बीन। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ही लगाया, हैड बीन लगा, अभी V4 लगाना है। ठीक है, तो बात करना को क्या बोलते हैं? बात करना को टॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, टॉकिंग कल से, सिंस यहाँ पे मेंशन निश्चित टाइम दिया, सिंस लास्ट डे। ठीक है, लास्ट डे। चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। मनोज 3 घंटे से पत्र लिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी रहा था आ रहा है। देखो रहा था आ रहा है और टाइम दिया, से आएगा। जब भी हिंदी में से आएगा ना, समझ जाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटेंस है तो रूल वही अप्लाई करेंगे। मनोज, मनोज हैड बीन, हेल्पिंग ऑफ क्या होता है? हैड बीन। अब लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। ठीक है, तो इसका V4 राइटिंग होगा, राइटिंग। अब यहाँ पे देखिए 3 घंटों से। ठीक है, 3 घंटे मेंशन नहीं किया तो फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 3 hours। ठीक है, चलिए फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। प्राची 4 बजे से स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी नहीं, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, तो नेगेटिव आया, तो नेगेटिव सेंटेंस का ये डायग्राम मैंने बताया था। एक्सरसाइज आप 60 देखिए पहले आप। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है, उसके बाद V4 लगाना है। सेम रूल आपको वही लगाना है। तो प्राची का प्राची आ जाएगा, प्राची। अब यहाँ पे हैड नॉट बीन लगाना, हैड नॉट बीन। जा रही है मतलब गोइंग आएगा कि, ठीक है, V4 लगे, गो का V4 गोइंग होगा, गोइंग, गोइंग स्कूल, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। 4 सप्ताह से, 4 सप्ताह से तो फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 4 weeks। ठीक है, चलिए फिफ्थ एग्जांपल ले लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है क्योंकि वहाँ पे लिख के बता रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। वह पिछले वर्ष से किताब नहीं लिख रहा था। तो यहाँ पे भी निगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है और रहा था आ रहा है और से आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ही का इंग्लिश हो जाएगा ही, वह का ही हो जाएगा ही। निगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन लगेगा, ही हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन। अब यहाँ पे देखो लिखने को बोलते हैं राइटिंग।
राइट का राइटिंग होगा, V4 लगाना है। राइटिंग, राइटिंग अ बुक, एक बुक। राइटिंग अ बुक, पिछले वर्षों से, सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि निश्चित टाइम दिया, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए 6 देख लेते हैं। सपना कल से नहीं सो रही थी, सपना कल से नहीं सो रही थी, तो निगेटिव सेंटेंस आ गया। वापस आपको रही थी आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सपना का इंग्लिश होगा सपना, निगेटिव सेंटेंस है तो हैड नॉट बीन लगेगा। सपना हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन। सोना को स्लीप बोलते हैं, उसका स्लीपिंग हो जाए, V4 बनाना है, स्लीपिंग। कल से भी दिया है, यहाँ पे भी कल से दिया है, तो यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, चलिए 7th एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम 5 महीने से मुंबई में रह रहे थे? ठीक है, क्या हम 5 महीने से मुंबई में रह रहे थे? तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे अपन, सॉरी पहले ये देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं। क्या वह जनवरी से स्पोकन इंग्लिश पढ़ रही थी? ठीक है, तो क्या जब भी स्टार्टिंग में क्या हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया था आपको, आपको समझना है यस नो टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यस नो टाइप का क्वेश्चन का आपका डायग्राम में याद रखिए, क्या आता है, हेड आता है, सब्जेक्ट आता है, बीन लगाना है बीच में, ठीक है, और V4 लगाना, सेम वही रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या कहा, इंग्लिश, हेड सबसे पहले आ जाएगा। हेड पढ़ रही थी तो लड़की है, तो हेड शी बीन, बीन टीचिंग, पढ़ा रही थी। ठीक है, टीच मतलब पढ़ाना, टीच, हाँ तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश सिंस जनवरी। ठीक है, फिक्स टाइम दिया, निश्चित टाइम, सिंस जनवरी। ठीक है, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। चलिए 8th देख लेते हैं। क्या हम 5 दिनों से मुंबई में रह रहे थे? तो वापस क्या आ गया, नेगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन आ गया। यस नो टाइप क्वेश्चन का फॉर्मूला याद है, डायग्राम याद करके लग लीजिए। ठीक है, चलिए इसके लिए वीडियो आपको 61 देखना पड़ेगा। तो हेड आ जाएगा पहला, हेड वी, वी हम मतलब वी, हेड वी बीन, लीव मतलब रहना, ठीक है, तो लीव का लिविंग हो जाएगा, लिविंग मुंबई में, इन मुंबई, इन मुंबई। यहाँ पे 5 महीनों से बोला, ठीक है, ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है, तो फॉर यूज़ करेंगे, फॉर 5 मंथ्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना, ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, चलिए 9th एग्जाम्पल लेते हैं। राम 1 घंटे से क्या पढ़ रहा था? ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, तो ठीक है, जब भी बीच में क्या आएगा तो यस नो टाइप क्वेश्चन नहीं है, WH टाइप क्वेश्चन बन जाता है। अब WH टाइप क्वेश्चन का रूल याद रखिए, देखिए यहाँ पे डायग्राम, WH टाइप क्वेश्चन, ठीक है, हेड, इसके लिए वीडियो आप पहले आप 62 देखिए, उसके बाद ये पार्ट देखिए। ठीक है, चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, क्या का इंग्लिश होता है, वॉट हैड राम बीन टीचिंग आएगा, पढ़ाना को क्या बोलते, टीच, टीच मतलब पढ़ाना, तो टीचिंग आ जाएगा, टीचिंग 1 घंटे से, फॉर आवर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि WH टाइप क्वेश्चन। चलिए लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम मैदान में 3 घंटे से कब खेल रहे थे? तो यहाँ पे कब आ गया बीच में, तो WH टाइप क्वेश्चन है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कब की इंग्लिश होता है व्हेन, व्हेन हैड, हम का इंग्लिश होगा वी, बीन, बीन प्लेइंग, प्ले का खेलना, खेलना को प्ले बोलते हैं, उसका प्लेइंग हो जाएगा, V4 लगाना आपको, प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, फॉर
3 घंटों से, तो निश्चित टाइम नहीं दिया है, फॉर 3 आवर्स मैदान में, तो इन द फील्ड लिख दीजिए, इन द फील्ड, इन द फील्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, ठीक है। तो ये 10 एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बताया था, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया। एक्सरसाइज नंबर 64 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।